हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एलपी का, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे सोल्व आउट करना है ग्राफिकली वे से। क्या है क्वेश्चन? मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमें ये दे रखे हैं, यहाँ पे 3 कंडीशंस दे रखी हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं ये सोचो सर 3 कंडीशन आ गई, चाहे 5 कंडीशन दे रखी हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें जो फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, इसको हमें मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बोथ वैल्यूज हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो ये भी डरने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे पास जो वैल्यू आएंगी उनमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उठानी है बस हमें। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को इक्वलिटी में ले लेंगे। z इज इक्वल टू क्या है? 5x प्लस 10y। कंडीशंस क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 120, x प्लस y इक्वल टू 60 और x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं हम इनकी तीनों लाइन की। ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे x को अगर मैं 0 लेता हूं तो y की वैल्यू 60 आ जाएगी। बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, स्केलिंग भी बड़ी ले लेंगे। y को अगर मैं 0 लेता हूं तो x की वैल्यू 120 आ रही है। यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर क्या होगा? x और y। x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y 60 आ गया, y को 0 लेता हूं तो x 60 आ गया। इस पे आ जाओ, x और y। x को अगर 0 लेता हूं तो y भी 0 आ गया, y को अगर 0 लेता हूं तो x भी 0 आ गया। भाई 0 0 रहेगा ये तो। ठीक है, तो 0 0 आ गया, मतलब एक तरीके से ओरिजिन पॉइंट आ गया हमारा। दूसरी बात, इसको और पॉइंट भी लेके देखो। x को अगर 1 लेते हैं या फिर x को मैं 2 लेता हूं, x को क्या ले लिया? 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 1 आ जाएगी। ध्यान से देखो, x को अगर 2 पुट करता हूं, 2 को इस साइड लेके गया -2 से हमें 2 कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ऐसे ही x की वैल्यू 4 लूंगा मैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इस तरीके से आएंगी ना वैल्यू, तो हमें ओरिजिन वाली वैल्यू ना लेके ये वैल्यू लेनी है। अब इसका ग्राफ देख लो कैसे बनेगा। मेन चीज ग्राफ पे फोकस। ये हमने पॉइंट ले लिए, यहाँ पे ये 0 0 हो गया, इसको मान लेते हैं हम 20, ये 40, 60, 80, 100 और 120। सिमिलरली यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100। अब यहाँ पे x0 y60 है, x0 y60, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। x120 y0 ये वाला पॉइंट हो गया। तो भाई पहले तो हम अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बारी बारी से करते चलो, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होगी फिर। देखो ऐसे कर लिया हमने, इतनी बात आ गई। आगे चलते हैं, ये इस वाले पे आ जाओ। x0 y60 यही वाला पॉइंट हो गया, x60 y0 ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, ये हो गया। अब बात आ गई इसकी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको अगर आप सिंपल वे से देखोगे ना, अलग से ग्राफ प्लॉट करके, तो कुछ आपको इस तरीके की लाइन ड्रॉ होगी, दिखाई देगी, जो ओरिजिन से पास होगी। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे x0 y0 है तो ओरिजिन से पास होगी, तो ऐसे लाइन ड्रॉ होगी। नियर अबाउट ऐसे ही ड्रॉ कर देना आप। और फिर हमें क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इनका, कि ये किस पॉइंट पे कट हो रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने से पहले आपको देखना है ग्राफ हमारा किस तरीके से बन रहा है। एक तरीके से हमें कॉमन रीजन देखना है। अब देखो पहली कंडीशन क्या थी? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 बच्चों। तो कौन सी वाली लाइन थी हमारी? ये वाली। इसको लिख भी लेना साथ में, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। x प्लस 2y इक्वल टू 120, इससे लेस देन कहा है उसने? क्या कहा है उससे? लेस देन। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, ये वाली लाइन थी शायद हमारी। हाँ ये वाली थी ये भाई, x प्लस 2y इक्वल टू 120 वाली। ये तो हमारी x प्लस y इक्वल टू 60 वाली लाइन है। तो इससे नीचे, इस वाली लाइन से नीचे, तो इस तरीके से एरिया चलेगा हमारा ऐसे। उसके बाद दूसरी क्या है? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई इक्वल टू 60 की थी, इससे ऊपर, तो ऐसे रीजन चलेगा, ऐसे वाला। ठीक है भाई, आगे देखो, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या कहा उसने? x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 की लाइन तो ये हो गई, तो यहां पे हमारी जो वैल्यू आएंगी वो ये ग्राफ आ गया, ये कॉमन रीजन आ गया हमारा। कौन सा रीजन आ गया हमारा? ये वाला कॉमन रीजन आ गया हमारे पास।
अब ये नीचे वाला रीजन कैसे आया है इस लाइन का वो भी मैं आपको बताऊंगा, उससे बेफिक्र रहिए। कहीं ये सोच रहे हो सर ये तो समझ में नहीं आया, उसके लिए आप क्या करो, पहले इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को आपस में सोल्व आउट करना पड़ेगा, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये वाली लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, और ये वाली लाइन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये वाला पॉइंट निकाल रहे हैं अभी हम। तो क्या आ जाएगा, यहां पे सोल्व आउट करेंगे, इसको माइनस कर लो, ये प्लस हो गया, माइनस कट गया, 2y और y क्या हो गया, 3y इक्वल टू 60, और y इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6 20 आ गया। y की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 40,20। ठीक बात है भाई, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को देख लेते हैं। इस पॉइंट के लिए हमें इस वाली लाइन को x प्लस 2y इक्वल टू 120, और दूसरी क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, ये 2y, इसको कट कर देंगे, x और x क्या हो गया, 2x इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 120, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो क्या आ गया 60। x की वैल्यू 60 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 60 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 30 आएगी। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 60,30। आ गई या नहीं आ गई। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन पे हमारे पास पॉइंट क्या 40,20 आया है, 60,30 आया है। इन पॉइंट्स को इस लाइन में पुट करके देखो, हमारे पास क्या दे रखा था, ध्यान से देखो, मैं ये समझा रहा हूं कि नीचे ग्राफ क्यों आया। x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ठीक है भाई, हमने 40,20 पुट करके देखा, तो यहां पे x की जगह 40 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो मतलब क्या आ गया, 40 माइनस 40 इक्वल टू 0 आया, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया हमारा। मतलब ये पॉइंट जो आए हैं हमारे बिल्कुल ठीक आए हैं। अब आप क्या करो, इस पॉइंट से थोड़ा सा बिलो पॉइंट ले लो, कोई भी ले लो। इस ये ग्राफ जो है, ये लाइन गई है, इससे नीचे पॉइंट लेना आपने कोई भी। तो वो पॉइंट क्या हो सकता है, पुट x इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 10। इससे नीचे, ये तो x इक्वल टू 40 हो गया ये वाली, इससे कम वैल्यू पुट करनी है तो y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, 10 ले लेंगे, क्योंकि यहां पे y इक्वल टू 20 था, इससे नीचे आना है तो y इक्वल टू 10 ले लिया हमने। तो यहां पे पुट करके देखो, अब 40 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 40 माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 40 में से 20 गया तो मतलब 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू कंडीशन है। अब ट्रू कंडीशन हमारी कब आई है, जब हमने पॉइंट बिलो लिया है। अगर इससे अबो पॉइंट लेते, अबो पॉइंट क्या होता है हमारा 40,30 ले लेते, ये तो 40,20 था, इससे ऊपर क्या जाएगा हमारा 40,30, यहां पे ऊपर चला जाएगा। बिलो जो पॉइंट लिया हमने उसमें ट्रू रिजल्ट आ रहा है, ट्रू रिजल्ट आ रहा है तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ होगा, हमेशा ट्रू रीजन हमारा ड्रॉ होता है, इसलिए हमने नीचे की तरफ ड्रॉ किया है। अगर ये रीजन फॉल्स आ जाता हमारा नीचे वाला पॉइंट लेने पे, इस लाइन से नीचे कोई पॉइंट लेने पे फॉल्स रीजन आ जाता, तो हम ग्राफ ऊपर की तरफ प्लॉट करते, हमेशा ट्रू रीजन में प्लॉट किया जाता है। अब आ गई ना बात समझ में, क्लियर हो गया। हमारे पास जो पॉइंट आ गए वो क्या आ गए, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी और ये डी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास 40,20, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास 60,30, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, ये कौन सा है 60,0, डी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 120,0, और z इज इक्वल टू क्या था हमारा 5x प्लस 10y। बारी बारी से पॉइंट रखते हैं भाई। एट ए क्या हो जाएगा, ए पे 5 मल्टीप्लाई 40 प्लस में 10 मल्टीप्लाई 20, क्या आ गया 5 4 जा 200, ये भी 200, तो कितना आ गया 400 आ गया मेरे पास। फिर एट बी लिखते हैं, बी पे क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉइंट देखो कौन कौन से हैं बी के 60,30, तो 60,30 है तो x की जगह 60 पुट करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 10 मल्टीप्लाई 30, क्या हो गया ये 300, और 300 कितना आ गया 600 आ गया। एट सी देख लेते हैं, सी पे x की वैल्यू 60 पुट करनी है तो 60 मल्टीप्लाई 5 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई y की जगह 0, तो कितना आ गया ये 300 आ गया।
एट डी देखते हैं, डी क्या आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 120 प्लस में 10 मल्टीप्लाई 0, तो ये क्या आ गया 600। अब मैक्सिमम वैल्यू देखो हमारी ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे मैक्सिमम आई है, ये मिनिमम आई है, ये मैक्सिमम आई है। तो हम लिख देंगे ना अब, तो मैक्सिमम क्या है हमारे, मैक्सिमम z इज इक्वल टू क्या है 600 एंड मिनिमम z इज इक्वल टू 300 एट, ये किस पॉइंट पे थे हमारे 60,0 पे, और ये मैक्सिमम किस किस पे आए हैं हमारे बी और डी पॉइंट पे, तो बी और डी के कोऑर्डिनेट यहां पे लिख देना। बस ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था बट ध्यान से करना है, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना मुझसे, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।